बेस ऑयल मार्केट रेट से हमारे डीजल से करीबन 25 से 30 रुपये बाज़ार में सस्ता आ रहा है। वो उसके अंदर हमारा ओरिजिनल असली डीजल मिला के लोग बेच रहे हैं। कहते यार पंप वाले मिलावट करते हैं। अब तो एक नया सिस्टम चल पड़ा, जैसे आप बता रहे हो बेस ऑयल आ रहा है, वो 20-25 रुपये सस्ते में तेल बोल के डीजल बोल के डाल जाते हैं आपकी गाड़ी में। गाड़ी का बेड़ा कर थोड़े दिन बाद बहुत सारे लोग मिला रहे हैं। मिलावटी डीजल नहीं चलना चाहिए, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। आप तो काफ़ी पुराने हो इस इंडस्ट्री में, मतलब ऑयल में आपका नाम है, तो ये जो मिलावट का जो धंधा है, क्या लगता है कि सरकार के कान खुलेंगे तो सख्ती बरतेगी, रुकेगी मिलावट? बिल्कुल रुकेगी सर, रुकनी चाहिए। सरकार के कान जरूर खुलेंगे और सरकार एक्शन लेगी तो रुकेगी भी। दो ही तरीके हैं गोयल साहब, दो तरीके हैं, या तो वो तेल फिर आप बेचना शुरू कर दो, सेल बढ़ जाएगी आपकी भी। नहीं सर, हमें ऐसी कमाई नहीं चाहिए। खुद मान रहे हैं, आज पहली बार किसी इतने पेट्रोल पंप के मालिक खड़े हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटर आप कह लो, डीलर कह लो, जो है ना वो खड़े हैं यहाँ और सब मान रहे हैं कि भाई मिलावट हो रही है तेल में। पहले नहीं मानना करते थे, लोग कह दिया करते थे, कहते यार वो पानी निकल आया और थे, वो वजह कुछ और होती थी, लेकिन आज खुल्लम खुल्ला मान रहे हैं मिलावट हो रही है। बचने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, गाड़ियाँ खराब हो जाएंगी और ये खतरनाक खेल शुरू हो गया मिलावट का। कितना कमीशन हो? वैसे तो आपकी बात है अंदर की, फिर से बता दो लोगों को। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, खुला है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 1 रुपये 77 पैसे हमें डीजल में मिलता है। कई पंप वाले बोर्ड लगाते हैं कि सस्ता तेल ले लो, 1 रुपये सस्ता दे देंगे, तो वो सस्ता कहाँ से आता है सर? आप कह रहे हो कमीशन नहीं बढ़ाया, वो लोग सस्ता बेच रहे हैं। आपके अंदर से निकालेंगे सर। किसी को नहीं पता हो तो कोई चलती गाड़ी में तेल अगर कोई डाल रहा है तो उसकी फ़ोटो लेके भेज दें, उसका पंप कैंसिल है, गाड़ी भी कैंसिल है। बिल्कुल जी, माइनस में हम लोग जो भी सेल में 3.5 लाख लीटर एक महीने का बेचता था, आज मैं 1.5 लाख पौने 2 लाख लीटर माल बेचता हूँ। हमारे कस्टमर टूट गए उसकी वजह से। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। पेट्रोल पंप्स पे हड़ताल है, पहले से घोषणा हो गई थी कि हड़ताल करेंगे। कई सारे मुद्दे हैं, उसी को लेके बात करेंगे। मेरे साथ जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है उनके प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पवन गोयल हैं, बबलू जैन है, आयुष जैन है और नकुल हैं, यहाँ पर अशोक हैं, मुकेश जैन है, तमाम पदाधिकारी हैं। ये स्टेट के पदाधिकारी हैं और पीछे पेट्रोल पंप है, ये पवन गोयल का पेट्रोल पंप है, BPCL का हाँसी में। ये भी आप देख रहे हैं कि आज वॉशिंग हो रही है, हड़ताल है। मुद्दे क्या आते हैं इस पे बात करेंगे और कई गंभीर मुद्दे हैं जो हर आदमी से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है मिलावटी तेल का है। आपकी जो गाड़ियाँ हैं उनके इंजन ख़राब हो सकते हैं, सीज हो सकते हैं। बहुत बड़ा खेल चल रहा है मिलावट का। जिस तेल को आप सोचते हैं कि बहुत महंगा हो गया, 87 रुपये कुछ पैसे हो गया, वो 25 रुपये सस्ता भी मिल रहा है और लोग ले रहे हैं। उनका सत्यानाश होने वाला है, गाड़ियों का भी और चीज़ों का भी। उस पर बात करेंगे। ये भी हड़ताल का एक मुद्दा था, इसके अलावा भी और कई सारे मुद्दे हैं। पवन भाई, ये मिलावट का खेल क्या है? ये तो समझा दो लोगों को, इनकी गाड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी जिनको नहीं पता है। सर्वेश जी नमस्कार, आपके दर्शकों को सबको नमस्कार। हमारा मेन मुद्दा बेस ऑयल का है। बेस ऑयल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करने की छूट दी हुई है, कोई भी इंपोर्ट कर सकता है उसको। वो बेस ऑयल मार्केट रेट से हमारे डीजल से करीबन 25 से 30 रुपये बाज़ार में सस्ता आ रहा है। वो उसके अंदर हमारा ओरिजिनल असली डीजल मिला के लोग बेच रहे हैं। वो कहाँ बिक रहा है वो मुझे जानकारी नहीं है। बिक रहा है मेरी जानकारी मैं दे देता हूँ। वो कहाँ बिक रहा है? वो होटलों पे, ढाबों पे लोग सप्लाई भी कर देते हैं, घर भी चले जाते हैं, लोगों की फैक्ट्री में चले जाते हैं, अपने ड्राम लेके आते हैं, नोजल लेके आते हैं, आपको डाल जाते हैं। एक्चुअली में लाइसेंस, उसको एक फ़ीस के साथ में लाइसेंसिंग दे दिया गया कि आप वो जो बेस ऑयल जिनको कह रहे हैं वो आप इंपोर्ट कर लें, आयात कर लें। उसमें थोड़ा सा परसेंटेज इस तेल का मिलता है, वो किसी मानकों पे नहीं होता और वो गाड़ियों के लिए होता भी नहीं है। वो किसी और पर्पज़ के लिए होता था, लेकिन अब उसको गाड़ियों में डालना शुरू कर दिया, लोगों ने धंधा बना लिया। उसकी कोई लाइसेंसिंग नहीं है, कोई जो आप कहते हैं ना यूरो 6, 5, 6 जो चलता है ना, उसके मानक पे वो ठहरता है। यही बात है, कुछ और है? बिल्कुल यही बात है। वो यूरो 6 नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूरो 6 डीजल, यूरो 6 पेट्रोल बेचने वाली बात कर रहे हैं, वो यूरो 6 भी नहीं है। कोई कौन से यूरो में गिनती है मुझे जानकारी नहीं है। परंतु हमारी सेल आज 50% माइनस में है। हम लोग जो भी सेल में 3.5 लाख लीटर एक महीने का बेचता था, आज मैं 1.5 लाख पौने 2 लाख लीटर माल बेचता हूँ। हमारे कस्टमर टूट गए उसकी वजह से। दूसरा मुद्दा स्ट्राइक का, हमारा कमीशन का है। 5 साल से हमारा कमीशन सरकार ने नहीं बढ़ाया। अदरवाइज़ हर 6 महीने में रिव्यू होता था कमीशन। कितना कमीशन हो? वैसे तो आपकी बात है अंदर की, फिर से बता दो लोगों को। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, खुला है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 1 रुपये 77 पैसे हमें डीजल में मिलता है। कई पंप वाले बोर्ड लगाते हैं कि सस्ता तेल ले लो, 1 रुपये सस्ता दे देंगे, तो वो सस्ता कहाँ से आता है सर? आप कह रहे हो कमीशन नहीं बढ़ाया, वो लोग सस्ता बेच रहे हैं। आपके अंदर से निकालेंगे सर। अगर मैं 1 रुपया लीटर सस्ता बेचूंगा तो आपके अंदर से ही निकालूंगा, मैं कोई बाहर से नहीं लेके आऊँगा कहीं से। मतलब नकली बेच रहे हैं। वो नकली या असली का तो आपको देखना है।
अगर 1 रुपये लीटर कम माल आपको दूंगा तो मैं आपसे निकालूंगा। मेरे को 1 रुपये 77 पैसे के अंदर मेरे को पंप के खर्चे भी हैं, मेरे स्टाफ के खर्चे भी हैं, मेरे टेलीफोन के खर्चे भी हैं, मेरे खर्चे भी हैं, मेरे घर के खर्चे भी हैं। अगर मैं आपको छूट दे रहा हूँ तो मैं आपके अंदर से निकालूंगा कहीं ना कहीं। 1 रुपये 77 पैसे में आपको मैं छूट मैं तो नहीं दे सकता, ना मैं डिस्काउंट दूंगा ना मैं आपको उधार दूंगा माल, अगर आपको प्योर माल चाहिए तो। ये चीज़ है। दो मांगे तो आपकी ये होगी कि बेस ऑयल जो हो रहा है उसका मिसयूज हो रहा है, नकली मिलावट करके बेच रहे हैं, सस्ता करके बेच रहे हैं, गाड़ियों में सत्यानाश हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं है, तेल बिकना चाहिए और पंप का नाश होना चाहिए। तीसरा मुद्दा, एक हमारा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज कम कर दी थी और हरियाणा गवर्नमेंट ने वेट कम कर दिया था, जिससे हर पंप वाले को 4 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का, जो छोटा पंप है उसको 4 लाख रुपए, बड़े पंप है 10 लाख 12 लाख रुपए तक का भी नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई हमें सेंट्रल गवर्नमेंट करे, उसके लिए हमें मांग की है। एक हमारे अभी वेट हमारा दूसरे पड़ोसी राज्यों से ज़्यादा वेट है। आज हिमाचल के अंदर और हमारे डीजल के अंदर 9 से 10 रुपए का फ़र्क है, महंगा है हम लोग। बिल्कुल सर, वो बॉर्डर वाले तो रो रहे थे, हिमाचल पे जिन बॉर्डर्स पे जो हरियाणा के पंप हैं उनकी तो सेल ही नहीं रही। हाँ बिल्कुल, उनकी सेल पिट गई, बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गए। एक वो डिमांड है हमारी, भाई दूसरे राज्यों के लेवल का हमारा वेट बराबर किया जाए ताकि हमारी भी सेल चलती रहे साथ साथ। आपने टैक्स की बात की सर, वैट की बात की और की, मुझे याद आ गया, तो ये तो सरकार को भी सीधा लॉस है। अगर कोई बाहर से तेल ला के मिलावट करके बेच रहा है तो सरकार को लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है? टैक्स का रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? सर बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। मैं 3.5 लाख लीटर माल, उदाहरण ले लो, 3.5 लाख लीटर माल परचेज करता था, हरियाणा गवर्नमेंट को 3.5 लाख लीटर का मैं वेट दे रहा था। आज मैं 2.25 लाख लीटर माल बेच रहा हूँ तो 2.25 लाख लीटर का ही रेवेन्यू उसके जाएगा। 2.25 लाख लीटर का रेवेन्यू तो उनका ख़त्म हो गया। वो नकली डीजल जा रहा है, बेस ऑयल लोग डालने लग गए, उसकी वजह से रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। रेवेन्यू का लॉस है क्योंकि मुद्दा नकली को लेके है। नकुल भी यहाँ पर है, नकुल अग्रवाल, इनका पंप है सिसाई रोड पे और प्रदेश के पदाधिकारी भी है। नकुल जी, 2 दिन पहले भी तेल पकड़ा बताते हैं, वो गाड़ियों में डालते थे। क्या मामला चल रहा है? मतलब ये धड़ल्ले से चल रहा है क्या, कोई रोक टोक नहीं है? ऐसा है जी, वो नकली तेल है या असली तेल है उस चीज़ का नहीं पता, जो 2 दिन पहले पकड़ा गया था। लेकिन जो वो बाउजत पकड़ा गया था उसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है तेल बेचने का। ये भी बहुत बड़ी बात है सर, उस पर इंडियन ऑयल भी लिखा हुआ था और लाइसेंस उस पर बताते हैं नहीं, वो गाड़ी आपके पंप के नाम है। हाँ जी, गाड़ी पंप के नाम पे है और इंडियन ऑयल की तरफ से उसको कोई भी अथॉरिटी नहीं दी गई कि वो उसको सेल करे। जिनको नहीं पता बता दूँ, एक नेता है कोई, नाम पता थाने में पता लग जाएगा आपको कौन है वो। उनका एक वाउचर जिसको कहते हैं छोटी गाड़ी होती है, वो जा के डालते हैं। अदरवाइज़ वो गाड़ी बनाई तो इसलिए थी सरकार ने, या आप कहें तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने, या जो भी जिन लोगों ने, जो एजेंसीज हैं परमिशन देती हैं कि जो इमूवेबल हैं, जो चीज़ें चल नहीं सकती, मान लीजिए जनसेट है कोई बहुत बड़ा, नॉन मूवेबल है, उनके लिए उनमें तेल डालने के लिए बनाई थी। लेकिन वो लोग अब गाड़ियों में जाके डालते हैं, ट्रकों को रुकवा के तेल डालते हैं। इलीगल है। किसी को नहीं पता हो तो कोई चलती गाड़ी में तेल अगर कोई डाल रहा है तो उसकी फ़ोटो लेके भेज दें, उसका पंप कैंसिल है, गाड़ी भी कैंसिल है। बिल्कुल जी। ये जो सर पकड़ी गई थी गाड़ी, इसके पास कोई परमिशन थी क्या? नहीं, इनके पास कोई परमिशन नहीं है। ये सबको पता था पहले से, काफ़ी दिन से घूम रही थी इलाके में गाड़ी तेल डालती हुई वो। देखिए जी, वहाँ के जो डीलर्स हैं उनको पता था। उन्होंने जो है हफ्ता 10 दिन पहले हमें बोला कि ऐसे एक गाड़ी जो है वो सेल कर रही है, और परसों उन्होंने उसको जो है गांव पेटवाड़ में पकड़ा और जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती थी वो हमने करवाई है। हाँ जी। और भी कई लोग हैं, अशोक जी हैं इधर, आपका भी पंप है सर? जी, मेरा पंप नारनौंद में है। तो आज की हड़ताल को क्या कहेंगे, कामयाब है? बहुत कामयाब है, 100% सारे पंप बंद हैं और पूरा साथ दे रहे हैं, पब्लिक भी, सारे डीलर भाई सब साथ दे रहे हैं। जैसा आप तो काफ़ी पुराने हो इस इंडस्ट्री में, मतलब ऑयल में आपका नाम है, तो ये जो मिलावट का जो धंधा है, क्या लगता है कि सरकार के कान खुलेंगे, कुछ सख्ती बरतेगी, रुकेगी मिलावट? बिल्कुल रुकेगी सर, रुकनी चाहिए। सरकार के कान जरूर खुलेंगे और सरकार एक्शन लेगी तो रुकेगी भी, और अभी तक बबलू जैन भी यहाँ हैं। जैन साहब, आपके पंप हैं, आप बड़े सप्लायर भी रहे हैं, आपकी गाड़ियाँ भी काफ़ी रही हैं, तो ये मुद्दे कितने जेन्युइन हैं जो मिलावट की चीज़ें हो रही हैं? और मिलावटी डीजल नहीं चलना चाहिए, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। बाकी रही कमीशन की बात, कमीशन 2016 से हमारा कमीशन नहीं बढ़ रहा। और रही ये ब्राउज़र वगैरह की बात, तो ये ब्राउज़र भी गैर कानूनी तौर से चल रहे हैं। तो ये कैसे रुक सकती है सर, ये मिलावट कैसे रुके? ये जो सबसे गंदा खेल है ना, जिसे खाने की चीज़ों में हो, चाहे गाड़ियों का तेल हो, कुछ भी हो, लोग तो वैसे कहते यार पंप वाले मिलावट करते हैं। अब तो एक नया सिस्टम चल पड़ा, जैसे आप बता रहे हो बेस ऑयल आ रहा है, वो 20-25 रुपये सस्ते में तेल बोल के, डीजल बोल के डाल जाते हैं आपकी गाड़ी में, गाड़ी का बेड़ा गर्क थोड़े दिन बाद। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, उसके बाद वो डीजल बनता है। बेस ऑयल तो ओरिजिनल भी बिक रहा है, वो गाड़ियों में नहीं डाला जा सकता, लेकिन जो उसके अंदर MTO वगैरह बहुत सारे केमिकल मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग मिला रहे हैं।
जो पेट्रोल पंप पे जो रेट्स हैं उनसे 5 रुपये 10 रुपये 15 20 25 रुपये तक सस्ता दे रहे हैं। वो जो सस्ता जो तेल देंगे तो जाहिर सी बात है वो ओरिजिनल तो होगा नहीं, वो मिलावटी। तो गाड़ी वाले को पता होता है कि जो 20 रुपये सस्ता ले रहा है तो कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर। जो 20 रुपये लीटर सस्ता ले रहा है तो 20 रुपये कमीशन तो नहीं है डीलर का, 20 रुपये सस्ता ले रहा है तो गाड़ी वाले को क्या पता नहीं। बहुत सारे गाड़ी वाले डाल रहे हैं, इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये तो। दो ही तरीके हैं गोयल साहब, दो ही तरीके हैं, या तो वो तेल फिर आप बेचना शुरू कर दो, सेल बढ़ जाएगी आपकी भी। नहीं सर, हमें ऐसी कमाई नहीं चाहिए, हमें ऐसी कमाई नहीं चाहिए। परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है। और मैं प्रेस वालों का भी धन्यवाद करता हूं जो हमें स्ट्राइक के लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया है। और मैं सरकार से और ओएमसी कंपनी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि हमारा कमीशन बढ़ाया जाए और इस बेस ऑयल को बंद किया जाए। आज की तो एक दिन की हड़ताल थी, ये बंद नहीं होता है, खेल ऐसे चलता रहेगा। मुझे लगता भी है अभी ऐसे बंद होगा नहीं, तो क्या ये हड़ताल आगे भी चलेगी या आज का ही बस? सर आज अभी हमने 24 घंटे कल सुबह 6 बजे तक का बंद रखा है। हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट है अनिल यादव जी, उनकी मदर गुजर गई कल, तो उनके दिन होने के बाद हम लोग दोबारा मीटिंग करेंगे। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम इंडेफिनेट स्ट्राइक पे जाएंगे। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो फिर दोबारा से स्ट्राइक होगी। मुद्दा बहुत बड़ा है और सबसे बड़ी बात मिलावट के तेल का है। खुद मान रहे हैं, आज पहली बार किसी इतने पेट्रोल पंप के मालिक खड़े हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटर आप कह लो, डीलर कह लो, जो है ना वो खड़े हैं यहाँ और सब मान रहे हैं कि भाई मिलावट हो रही है तेल में। पहले नहीं मानना करते थे, लोग कह दिया करते थे, कहते यार वो पानी निकलाया और थे, वो वजह कुछ और होती थी। लेकिन आज खुल्लम खुल्ला मान रहे हैं मिलावट हो रही है, बचने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है, गाड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी और ये खतरनाक खेल शुरू हो गया मिलावट का। हर आदमी को समझना होगा। जी सर्वेश जी, ये मिलावटी तेल जो है पंपों पे नहीं मिल रहा। हम भी नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं बाहर मिल रहा है, जहाँ भी मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। पे भी मिल रहा है, ये बाहर है, चाहे वो ढाबे हैं या गांव में जो भी इसके डीलर बने हुए हैं वो लोग हैं। हम पंप पे नहीं मिल रहा। आपकी भी लड़ाई यही है कि पंप पे तो हम ठीक दे रहे हैं, बाहर नकली मिल रहा है, मिलावटी मिल रहा है। हमारी सेल जो है 40 से 50% डाउन जा रही है। इस वजह से हमने आज जो है ये स्ट्राइक करी हुई है। अच्छा, पंपों पे भी मिलावट मेरे ख्याल से इसलिए नहीं मिल रहा, ऑटोमेशन पे आगे पंप आपके मिलावट कर भी नहीं सकते चाह के भी। जहाँ सर्वेश जी जो पंप ऑटोमेशन पे 100% ऑटोमेशन पे आ गया, वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़ें। जो 5-7-10% कोई है तो है, कह नहीं सकते। आयुष जैन भी हैं, सबसे छोटे हैं, अभी नए हैं फील्ड में, मुकेश जैन के बेटे हैं। आयुष, क्या महसूस करते हो, ये चीज़ें होती हैं मिलावट में? कभी सोचते थे यंग तो जो जनरेशन आ रही सोचती है मिलावट कभी होनी ही नहीं चाहिए? मिलावट तो किसी भी चीज़ में नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ मतलब आज तक मैंने अपने पापा को काम करते हुए देखा है, हमेशा से यही रही है कि हमारी सच्ची चीज़ दिलनी चाहिए। जो चीज़ अभी पवन अंकल ने कही कि मिलावटी काम अगर आप ऑफ़र भी करोगे तो वो अपनी जगह पे नहीं दिया जाएगा। जो चीज़ है वो चीज़ सामने आ रही है। बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट हुआ है रिसेंटली इसका, इस वजह से इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल काम, इतना बड़ा स्टेप सब डीलर्स को लेना भी पड़ा है। कुल मिला के मिलावट के खिलाफ तो सबको इकट्ठा होना ही चाहिए, चाहे कंज्यूमर हैं, चाहे पेट्रोल पंप मालिक हैं, चाहे कोई भी है, मिलावट के खिलाफ एजेंडा होना ही चाहिए। चाहे वो खाने की मिलावट हो, चाहे तेल की मिलावट हो, किसी चीज़ की मिलावट हो। मिलावट बहुत बड़ा अपराध है, इसको सरकार को भी सोचना चाहिए। आप अपने कमेंट खुल के लिखें नीचे, वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।